ये कुरान मजीद ने 4 शर्तें लगाई। फरमाया जिस बंदे में ये 4 खूबियां पाई जाएंगी उसे अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। मुसलमान की सोच के खिलाफ है ये बात, ये कुरान की फिक्र के खिलाफ है कि अपनी फिक्र करो। बर्मा के लिए, कश्मीर के लिए, फ़लस्तीन के लिए बात ना करो, अपनी फिक्र करो। ये कुरान की सोच के खिलाफ है, ये कुरान के पैगाम के खिलाफ है। इसलिए कि अगर सिर्फ अपनी बात होती तो आमनु और आमिलुस सालिहात पे बात खत्म हो गई होती, फिर बात आगे न चलती। जब कहा गया वतवासो बिल हक, हक बात की तलकीन करनी है। अगर बात सिर्फ अपनी जात की होती तो ठीक हो गया था, नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, खत्म हो गई। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बस्ती में 2, 3, 4 नेक लोग रहते थे। मेरे प्यारे करीम रसूल फरमाते हैं 3, 4 बड़े परहेजगार, मुत्तकी, साफ सुथरे सूफी साहब, दरवेज साहब, अल्लामा साहब, बड़े जो कहते थे बिल्कुल जी मैं कोई बात नहीं करता, किसी बादशाह को नहीं छेड़ता, मैं तो बस लोगों को अल्लाह अल्लाह बताता हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई मरे कोई जिए। बड़े नेक, साफ सुथरे, परहेजगार। बाकी सारी बस्ती गुनाह करती थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब करीम ने कुछ अरसे तक मोहलत दी, फिर मशीयत खुदाबंदी, अल्लाह का कानून हरकत में आया तो कहा जिब्रील सारी बस्ती तबाह कर दो, तबाह कर दो। अल्लाह मोहलत देता है, मोहलत देता है। हम लोग समझते हैं नहीं नहीं हमारी सियासी चालें सही चल रही हैं, अल्लाह मोहलत देता है। रब करीम ने फरमाया जिब्रील इन्हें तबाह कर दो। तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की मौला वहां तो तेरे 3, 4 बड़े नेक बंदे भी रहते हैं, बड़े परहेजगार, सच बोलने वाले, दयानतदारी वाले, हाजी साहब, नमाजी साहब, सूफी साहब, पीर साहब, बड़े खूबसूरत, उनका क्या करें? तो मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब करीम ने फरमाया सबसे पहले उन्हें तबाह करना, सबसे पहले उन्हें सबसे पहले, और उलट दो बस्ती, पहले उनका नंबर लगाओ। या अल्लाह उनकी क्या गलती है? तो गलती सुन ले, गलती यह है कि उन्होंने 2 सिफतें पैदा की हैं, अगली 2 पैदा क्यों नहीं की? इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात पे रोक क्यों गए, आगे क्यों नहीं बढ़े? अल्लाह करीम ने फरमाया जिब्रील देखो ना, मेरी नाफरमानी होती रही और इनके चेहरे पर कभी शिकन तक नहीं आया। लोग मेरा कानून तोड़ते रहे, इन्हें कभी बुरा ही नहीं लगा, गुनाह देखकर कभी ख्याल ही नहीं आया बदलने का। मेरे भाई उम्मत मुस्लिमा अपने लिए तो आई नहीं दुनिया में, नबी पाक की इसलिए थोड़े आए थे कि पैसे कमाएं, दुनियादारी करें, झूठ सच मारें और रुखसत हो जाएं, बच्चे पैदा करें। ये काम तो हिंदू, सिख, बुद्ध मत सारे कर रहे हैं। तू फकत इस काम के लिए थोड़ी आया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब के गुलामों तुम बेहतरीन उम्मत हो, मैंने तुम्हें उम्मतों के भले के लिए पैदा फरमाया है, तुम्हें लोगों की इमामत के लिए दुनिया में भेजा है। ए नौजवान मुस्लिम, कभी ये तदब्बुर भी किया तूने? वो कौन सा गर्दू है जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा? तूने कभी सोचा है तू क्या है? पता है तुझे? रोजी कमाओ, रोटी कमाओ, और अब तो बहुत सारे लोग झूठ की दुनिया में जिंदा हैं, झूठ बोलते हैं अपने आप के साथ भी, दाएं बाएं फ्रॉड कर रहे हैं अपनी जात के साथ, खौल बना लिया उसमें बंद हो गए, बाहर ही नहीं निकल। अपने मुल्क की सोचो, अपनी बात करो। अल्लामा इकबाल ने पता क्या कहा था? इकबाल ने, ये सुनो, जो लोग कहते हैं पहले पाकिस्तान, बर्मा के मुसलमान बाद में, कश्मीर के मुसलमान पहले सुनो इकबाल क्या कहते हैं। इकबाल कहने लगे इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा कौन है? वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा, इसमें शक नहीं। लेकिन अगर इस्लाम से पहले वतन आ गया तो इकबाल कहते हैं इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, और जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। फरमाते हैं जो वतन ओढ़ लेता है उसने अपने मजहब को दफन कर दिया। सबसे पहले पाकिस्तान नहीं, सबसे पहले रसूलुल्लाह का दीन है, सबसे पहले कुरान है, सबसे पहले नबी पाक का फरमान है, सबसे पहले उम्मत मुस्लिमा है। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है
जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। और इकबाल कहने लगे कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं। कोई नहीं समझ आ रही आपको मेरी बात? कौम किससे है? पाकिस्तानी होने से, पंजाबी होने से, सिंधी बलोची पठान होने से ना। कौम मजहब से है और मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। ये कैसे हो सकता है कि मजहब ना हो और बंदा जिंदा रहे? ये कैसे हो सकता है भाई? काफिर ने असल में, मैं जाग ही नहीं रहा, मैं जागता ही नहीं। मैं जेब की सोचता हूँ, मस्जिद की सोचता हूँ, खानका की सोचता हूँ, मदरसे की सोचता हूँ, दुकान की। सारा दिन तो इस चक्कर में लगा रहता हूँ लोगों को साबित करने में कि मैं सही हूँ बाकी गलत है। मैं तो अपनी जात के खौल से उठ ही नहीं रहा। और मुझे ये अंदाजा ही नहीं कि लीबिया सारा कट गया, मिस्र के टुकड़े टुकड़े हो गए। मुझे पता ही नहीं कि शाम, जिसके बारे में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मक्के और मदीने के बाद अल्लाह ने सबसे ज्यादा बरकतें मुल्क शाम में रखी है। और हुजूर ने फरमाया जिसने हिजरत करनी हो वो शाम जाए। इतना आला मुल्क सारा कट गया। 4-4 हजार लोग एक एक दिन में कत्ल हो गए। पर मेरा घर अब आबाद है ना, कोई अर्ज नहीं। वो कटते हैं तो वो दूर हैं, कटते रहे। फलस्तीन में हमारे यहाँ मेराज की महफिलें बड़ी जम के होती हैं। सारे लोग पढ़ते हैं सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। इन्हें पूछो रोज कुरान मजीद में मस्जिद अक्सा का नाम लेने वालों, तो मस्जिद अक्सा कहते हो तो तुम्हें अल्लाह कितनी नेकियां अता करता है? बताओ तो सही मस्जिद अक्सा किधर है? और अब तो मेरी तरह के मौलवी आदि हदीस सुनाते हैं, कहते हैं मस्जिद नबी में एक नमाज पढ़ो तो 50,000 का सवाब, हरम शरीफ में पढ़ो तो 1 लाख का सवाब। मौलाना हदीस यहां से शुरू नहीं होती। खोलो तो सही कंजुल माल, पढ़ो मुस्नद इमाम मोहम्मद बिन हंबल, हदीस तो यहां से शुरू होती है। मेरे नबी पाक ने फरमाया मस्जिद अक्सा में जिसने एक नमाज पढ़ी 25,000 का सवाब, और मेरी मस्जिद में जिसने एक नमाज पढ़ी 50,000 का सवाब, और अल्लाह के घर बैतुल्लाह जिसने पढ़ी 1 लाख का सवाब। मस्जिद अक्सा का तो जिक्र ही छोड़ गया है। क्यों? वो मस्जिद जिसकी तरफ मुंह करके 15 साल मेरे नबी पाक ने नमाज अदा की। किसने? बोलिएगा। 15 साल तक, 2 हिजरी में 13 साल मक्के में, 2 साल मदीने में, मस्जिद अक्सा की तरफ जिधर मुंह करके तेरे और मेरे रसूल नमाज पढ़ते रहे। आज वो मस्जिद यहूदी के कब्जे में है। कई जुमे ताला रहता है, वहां नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। मुझे क्या लगे इस बात से? मेरी मस्जिद में थोड़ी लगा हुआ है। ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले बस एक मेरा घर न जले। भाई ये वो दौर है जिस दौर में जरा सी भी किसी शख्स को तकलीफ होती है तो आलमी मीडिया पे बात जाती है, मोबाइल जेबों में, फौरन तस्वीरें कैश होती हैं। मैं और आप, हमारा उस कौम से ताल्लुक है जिस कौम के बच्चे कट गए, ज़िबा हो गए। औरतों के पिस्तान काट के बर्मा के बुद्धों ने उनके कबाब बना के खा लिए। छोटे छोटे बच्चों की लाशें उन्होंने लटका डाली। और यहाँ मैं हुकूमत की क्या बात करूं, यहाँ किसी सियासतदान को मक्खी काट जाए तो हमारे फट्टे आबाद हो जाते हैं बहस करने के लिए। हमारे अपने लोग, आम आदमी नहीं बात करता, आम आदमी नहीं निकलता, आम शख्स को फिक्र खत्म हो गई। भाई सबसे बढ़कर बेहतरीन मस्जिद के खतीब इमाम हुसैन थे। मस्जिद नबी से बड़ी भी कोई मस्जिद होगी जिस मिंबर पर रसूल पाक बैठ के खुतबा दिया करते थे? और मेरे मुस्तफ़ा के आस्ताने से बड़ा भी कोई आस्ताना होगा जिसकी सज्जादगी इमाम हुसैन के पास थी? कहते हैं हमारा क्या ताल्लुक, हमें क्या लगे, जो मर्जी होता फिरे। इमाम अली मकाम आराम से मस्जिद नबी में बैठे थे। जमाना पूरी दुनिया से जाता था, हाथ चूमता था, कदमों में बैठता था। इतने बड़ी अजमत वाली भी कोई शख्सियत होगी जिसके रगों में रसूलुल्लाह का खून दौड़ता है, जिसे हुजूर अपनी जुबान मुबारक इस तरह वो चूसा करते थे जैसे अरब के लोग प्यास के आलम में खजूर चूसा करते थे। इतना बड़ा भी कुछ शख्स था। लेकिन जब दीन पे कड़ा वक्त आया तो हुसैन ने मस्जिद की खिताबत नहीं बचाई, आस्ताना नहीं बचाया। इमाम अली मकाम ने कहा कूफा लुटता है तो लुटता रहे, दमिश्क में फसाद होता है तो होता रहे,
वो मुल्क के शाम की बच्चियां रो रही हैं तो रोती रहें कि हम पे यजीद काबज हो गया, मेरी मस्जिद आबाद है, काफी है ना। इमाम हुसैन निकले और निकल के कहने लगे, जन्नतुल बकी वाली जगह पे खड़े होके, या रसूल अल्लाह मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं और आपके लिए जा रहा हूं, इसलिए कि मुझे उस शाम को बचाना है जिस शाम में रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले लोग बसते हैं। मुझे कूफा, दमिश्क, मिस्र के लोगों को बचाना है। नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो। निकल खड़े हुए इमाम अली मकाम, मैदान में निकले। किसके खिलाफ? बोले कौन था? यजीद मुसलमान था। उस वक्त तक तो सबने मुसलमान लिखा है, जिसने काफिर का शहादत इमाम हुसैन के बाद का। जुर्म क्या था? मेरी गर्दन झुक जाती है जब मैं ये बात करता हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, जोश खिताबत नहीं। मेरी गर्दन झुकती है जब मैं ये लफ्ज अदा करता हूं। इमाम अली मकाम उस शख्स के खिलाफ निकले। सारे खुतबे इमाम हुसैन के पढ़ के देखो। इमाम हुसैन ने फरमाया यजीद शराबी है। शराबी मुसलमानों का हुक्मरान हो सकता? आप ना बोले बेशक, पर बात तो सच्ची है ना। इमाम हुसैन ने फरमाया शराबी को वोट दिया जा सकता? फरमाया रंडियों का नाच देखता है जो मुजरे देखे, जो रंडियों के नाच देखे वो मुसलमानों का हुक्मरान हो सकता? इमाम हुसैन मैदान में निकले और 18 साल के अली अकबर से लेकर 6 महीने का अली असगर दे दिया, लेकिन शराबी को बर्दाश्त, बेहया को बर्दाश्त तू मैं कैसे करते? दोस्ती कातल से भी, मकतूल से याराना भी, अपनी जेब से फ्लेक्सें छिपवा के जालिमों, जाबरों, बदमाशों को वोट देते हो। इमाम हुसैन को तेरी देग की जरूरत है जो तू 10 मुहर्रम पे पकाता है, चावलों की जरूरत है जो तूने 9 मुहर्रम को पकाए। उनको उस बिरयानी की आदत थी जो तूने पकाई है। मेरे घर में फलां MNA MPA साहब आ गए थे। इमाम हुसैन के घर के अंदर यजीद ने पैगाम भेजा। उसने कहा जैसे कहोगे कर लूंगा, जितने पैसे कहोगे दे दूंगा, जितनी मस्जिदें कहोगे बनवा दूंगा, जितने इदारे कहोगे तमीर हो जाए, मुझे ना छेड़ो। आपने फरमाया ना, मस्जिद मदरसे उस वक्त आबाद रहते हैं जब हुक्मरान सही होते हैं, और जब हुकूमतें गलत होती हैं तो फिर मसाजिद आबाद, फिर मदारस की आबादकारी हो ही नहीं सकती। मैं दीन में नया रखना खोल दूं? इमाम अली मकाम खड़े हुए, पर मैं क्या करूं? हुकूमत क्या करूं? हुकूमत से क्या कहूं? अगर मेरी मिल्लत के अपने जवान के मोबाइल में रंडियों का नाच हो तो 10 मुहर्रम को तो इमाम हुसैन करबला में तड़प जाते होंगे। अगर 9-10 मुहर्रम को जो निकला इमाम अली मकाम की बात करने के लिए, वो नौजवान अगर सिगरेट का, शराब का, बदमाशी का आदी हो तो हजरत अली असगर कहेंगे ना मेरी कुर्बानी का क्या बना? वो तो निकले थे उरियानी और फाशी के खिलाफ। और अगर मिल्लत का जवान रोज चौक में खड़े होकर लड़कियों को ताड़ता हो तो हजरत अली अकबर तो अपनी कब्र में रोते होंगे कि ये इस कौम के लिए जान दे दी जो आज यजीदी तरीकों पे अमल कर रही है, जो सारी रात गंद देख के सोती है, जो सारी रात बेहयाई, फाशी और उरियानी में लगी रहती है। इन लोगों के लिए जान दे दी। इतना जुल्म उन शहीदों के साथ, और 10 मुहर्रम को देग पका के कहता है मैं इमाम हुसैन का मानने वाला हूं, मैं इमाम अली मकाम से प्यार करने वाला हूं। ना भाई ना, दोरंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। उम्मत मुस्लिमा को बेदार होना पड़ेगा। इमाम अली मकाम मैदान में निकले, डट के निकले, और इमाम ने फरमाया मैदान में निकल कर कि मेरा वतन मदीना है, मेरा वतन मदीना है, पर मदीना बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले। तू पाकिस्तान की बात करता है। इमाम अली मकाम ने फरमाया मदीने की शरीयत बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले, और तेरे तो बच्चे आम से हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी गोद में जो बच्चे हैं वो रसूलुल्लाह के नवासे हैं, पर बच्चे बाद में, नबी पाक का दीन पहले। आपने फरमाया तेरी बेटी बड़ी बावकार होगी, उसकी बड़ी इज्जत है। तू कहता है बेटी की वजह से ब्लैकमेल हो गया, लेकिन जो शान खुदा ने हुसैन की बेटी को अता फरमाई, जिन बच्चियों का सर का बाल नंगा हो जाए, सर का बाल नंगा हो जाए, तो इमाम शौरानी फरमाया करते थे
अगर मदीने में किसी सैयदजादी के सर का बाल नंगा होता था तो सूरज अपना मुंह छुपा लिया करता था, सूरज छुप जाता था बादलों की ओट में। और मदीने वाले समझ लेते थे कि घर में काम करते करते किसी सैयदजादी के सर का कोई बाल नंगा हो गया। उन शहजादियों का इतना वकार, पर इमाम अली मकाम ने फरमाया बेटियों की फिक्र बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले। पहले रसूलुल्लाह का दीन कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। याद रख मेरे भाई, इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान में निकलकर पहले मजहब की बात की। और आज दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे ते आखे मैं किथों लब्बा उमर बहादुर, मैं किथों लब्बा उमर बहादुर जेड़ा मैनू सीने लावे। मासूम बच्चे, मासूम। आज तक किधर है तुम्हारा क़वामे मुतीदा? बुलाओ ना इसे। भीख मांगते फिरते हो, काफिरों से भीख मांगते हो। बच्चा शाम को घर ना आए तो माँ दरवाजे पे नजर लगा कहती बेटे टाइम पे आ जाया कर, मुझे नींद नहीं आती। वक्त पे। बर्मा की उस माँ से भी जाके पूछो जिसका बच्चा पलट के आया ही कोई नहीं, आया ही नहीं, उससे भी पूछो। बच्चे ने आधी रात को रोटी मांग ली तो फालज ज़्यादा माँ, उसको फालज था, वो रेंगती हुई उठी और उसने अपने लाल को रोटी पका के दी। बाप कहता रहा चल छोड़, सो जा बेटे तेरी अम्मा। उसने कहा नहीं मुझे नींद नहीं आती, बेटा भूखा है। उस माँ से भी कभी पूछ, उस माँ से जो बांग्लादेश के खेमे में बैठी है। तो BBC लंदन का रिपोर्टर कहता है कि तेरी ख्वाहिश क्या है? कहती कोई भी नहीं, चलो 2 दिन के बाद ही सही मेरे बेटे को एक रोटी दे जाया करो। ये रोटी मांगता है मुझसे, मैं किधर से लाऊं? ये लवारस कौम है, मैं हुक्मरान से जाके बात करूं? जब मेरा अपना नमाजी मुसलमान कहता है पहले पाकिस्तान के बच्चे तो पाल लो। मेरे भाई तुझे खबर ही नहीं, ये तो जाना तो कभी गुंबद खजरा पे, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मन अज़ा मुस्लिम फ़क़द अज़ानी। फरमाया जब मेरा मुसलमान तकलीफ में होता है तो मैं गुंबद में तकलीफ में होता हूँ, मुझे दर्द होता है, मुझे अजियत होती है। पूछ जाके महबूब पाक से। मेरे अजीज, किसी को गम ही नहीं इन लोगों का, किसी को परवाह ही नहीं, कुछ सोचता ही नहीं इनके बारे में। मैं अपने घर में मस्त हूँ, आप अपने घर में मस्त हैं। मेरे रसूलुल्लाह की उम्मत लुट गई सारी, जगह जगह तबाही। 1 इंच धरती पर जमीन ऐसी नहीं जो काफिर की हो और खून बहता हो। एक रेमंड डेविस अमरीकी कुत्ता यहाँ बंद था मुसलमानों के कत्ल में। उन्हें अपनी कौम की इतनी फिक्र थी, वो रातों रात छुड़ा के ले गए। लेकिन मेरी और तेरी बहन आफिया सिद्दीकिया सालों से बंद है। तड़प के पूछा है मुसलमानों ने कि उसकी गलती तो बताओ, उसका कसूर नहीं पर वो बंद है। कोई नहीं बात करने वाला, कोई नहीं। मस्जिद जाने, जुमा तो पढ़ाना है, उसमें गर्ज नहीं, दर्द है कि नहीं क्या, उसमें तो इतना पता है 1 घंटे तकरीर है करनी है। पीर साहब सुबह से शाम तक तावीज़ लिखते, सियासतदान सुबह से शाम तक जनाजा भी तब पड़ता है कि मुझे वोट मिलेंगे। ताजर कहता है बस दुकान चलनी चाहिए, मर जाए मेरी तरफ से सारी दुनिया, बस करो, इस खौल से बाहर निकलो। ए नौजवान मुस्लिम, कभी ये तदब्बुर भी किया तूने, वो कौन सा गर्दू है जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा? तूने सोचा ही नहीं कभी, तुझे कभी खबर ही नहीं हुई कि ये किस कदर बड़ा काम था? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों जागो। मैं दुआई देता फिरता हूँ, मैं कहता हूँ जट बन के बड़ा जी लिया, बट राई अंसारी बन के बड़ा जिया, बस कर दो, बस कर दो। अब मुसलमान बन के जीना सीखो, अब अपनी पहचान रसूलुल्लाह की गुलामी बनाओ। अब कहो पहले दीन, बाकी हर चीज बाद में, बस करो, बहुत हो चुका हमारे साथ, अब थोड़ा जागो। मैं बहुत सारी बातें दिल में लेके आया था जो आपसे करनी थी, पर ये लफ्ज हैं कि टूटते ही जा रहे हैं। बात है कि सिमत का तायुन ही नहीं हो पा रहा। मेरे भाई, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ लगता है रब भी नाराज हो गया है और हमें मनाने का तरीका भी भूल गया है। ना हमारी मस्जिदों में तहज्जुद पढ़ी जाती है, ना किसी को नमाज तौबा याद रही, ना कोई इस्तिस्का वाला है, कोई नहीं। जो पीर साहब के पास जाके बैठता है थपकी देते हैं, कहते हैं जा तेरा काम हो जाएगा, मौज कर,
कभी नहीं को कहता तौबा भी कर, इस्तिगफार भी पढ़, ये दाढ़ी पूरी कर, दीन रसूलुल्लाह का इसकी तरफ तू तवज्जो कर। कोई तबलीग ही नहीं करता, सारे फूका फाकी पे लग गए हैं। कोई ख्याल ही नहीं आ रहा किसी शख्स को कि हमारी तबाहियों का सबब क्या है। कि इलाका तक का बरस फतह हुआ, तमाम लोग नारे लगा रहे हैं। हजरत अबू ज़र गिफारी कोने में बैठ के रोने लग गए। मुसलमानों को फतह मिली, सब लोग नारे लगा रहे हैं, खुशी हो रही है कि इलाका फतह हो गया। हजरत अबू ज़र गिफारी रोने लगे और तड़प के रोए। लोगों ने कहा अबू ज़र क्यों रोते हो? आप फरमाने लगे ये लोग बरसों से काबज थे इस शहर पर, ये जिन लोगों से आज हमने लिया है ये बरसों से, दिल के कानों से खुल सुनने वाली बात है। फरमाने लगे ये बरसों से काबज थे, इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की है तो आज इलाका इनके हाथों से निकल गया है। मैं रो इसलिए रहा हूं कि खुदाया कहीं हमसे भी नाफरमानी ना हो और ये हमारे हाथों से भी ना निकल जाए। शाम निकल नहीं गया हमारे हाथों से, लीबिया निकल गया, मिस्र निकल गया, इराक निकल गया, अफगानिस्तान निकल गया। और अगर देखो तो बिल वास्ता बिला वास्ता हर जगह काफर का डेरा। वो रो रहे हैं, कहते हैं जब कौम अल्लाह की नाफरमानी करती है तो इलाके निकल जाते, तड़प रहे हैं। मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई नहीं रोया मिस्र के जाने पर, कोई नहीं रोया लीबिया की तबाही पर, शाम के बच्चों पे कोई नहीं रोया। हम लोग यहाँ ईद मनाते रहे, ईद पर लोग नए कपड़े लेते रहे और बर्मा के मुसलमानों को कफन तक नसीब ना हुआ। कोई नहीं तड़पा इन लोगों पर, किसी को ख्याल नहीं आया। साहब इमाम अली मकाम की फिक्र को समझो, इस पर गौर करो, बस कर दो, नींद बड़ी लंबी हो गई, अब उठो इस बेदारी से, उठो। जब कौमें नाफरमानी करती हैं तो मुल्क छिन जाते हैं और काफर बारी बारी करके बारियां लगा रहा है, बारी बारी। तुम्हें कई दफा धमकियां दे चुका है, वो तुम्हारा नंबर कई दफा लगा चुका है। अब ख्वाबे गफलत से उठ जाओ, आग पैरों तक आ गई है, ऐसा ना हो जला डाले सारा कुछ। हजरत सैयदना अबू ज़र गिफारी रो के फरमाया करते थे जब तुम नाफरमानियां करोगे तो इलाके तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगे। सो निकल गए, निकल गए। गौसे आजम के बगदाद पे कई दफा बम गिरे, मौला अली शेर खुदा का शहर नजफ कई दफा बम की नजर हुआ, इमाम अली मकाम के करबला में अब तक कई दफा जंगें हो चुकी, इसलिए कि हम नाफरमानी करते हैं, इलाके छिन जाते हैं। दूसरी बात यह कि फिर हमें वो तरीका भी नहीं आता जिससे रब को मनाया जाता है। आप यकीन करें, मुसलमान पे एक 5 वक्त की नमाज है, वो भी बोझ है। 2.5 घंटे की तकरीर और 5 मिनट की जमात में लोग भागते फिरते, बड़ा मुश्किल है। आज तक मुसलमान एक 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए बहाने ढूंढ रहा है अभी तक। तो वो मुसलमान कहां से आएंगे जो रात को रोया करते थे, रातों को उठ के रोते थे तो सवेरे अल्लाह काफिर के मुकाबले में इतनी मदद करता था, इतनी मदद करता था कि 10 मुसलमान लाखों को भगा दिया करते थे। इसलिए कि मदद किसकी शामिल होती थी? बोल के बताइए, कौन मदद करता था? क्योंकि देखे ना, ये हमें तरीका बताया नबी पाक ने। अल्लाह हुजूर से राजी था कि नहीं? यार इस पे जल्दी जल्दी बोलो। अल्लाह राजी था ना? तो बदर की रात हुजूर क्या करते रहे सारी रात? जी साथ नहीं था अल्लाह? वो तो वहां से फरमा रहा है गारे सौर से, इन अल्लाह माना। महबूब कह दे कि अल्लाह तेरे साथ है। वहां थे महबूब कह रहे हैं अल्लाह हमारे साथ है। वहां से अल्लाह साथ था, पर सारी रात, बदर की सारी रात। और दुआ का रंग क्या था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं हुजूर ने हाथ उठाए, अल्लाह ये मेरे 313 है, मैं कुल कमाई लेके आ गया। अल्लाह मेरी कुल कमाई है, अगर ये हलाक हो गए तो कयामत तक कौन तेरी इबादत करेगा? ऐ अल्लाह मदद फरमा। और हुजूर मनाते हैं रब को, कहते हैं या अल्लाह तूने वादा नहीं किया था तू मदद करेगा, या अल्लाह तेरा वादा नहीं था तू कामयाबी देगा, या अल्लाह तूने सारी रात मनाते गुजर गई, सारी रात। सुबह का उजाला चमका तो हज़रत अबू बकर फरमाते इतना लंबा सजदा किया, हुजूर सजदे में थे, मैं देखते देखते थक गया, मैं सजदे की हालत में ही हुजूर पर लेट गया, लिपट गया। मैंने कहा महबूबा सर उठाएं, वो देखे अल्लाह ने मदद नाजल फरमा भी दी है। उठाइए सर। हुजूर ने अल्लाह को मनाया,
नबी पाक मनाया करते थे, हम अब सजदों में भी नहीं जाते। इतनी सो गई उम्मत, सजदों तकरीरों से इनकलाब लाना चाहते हैं, हम खाली नारों से इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं। लोग जब रोते थे, बूढ़े लोग सजदों में, और आलिम फाजल सूफी की तो क्या बात है ना, वो तो अल्लाह के नुमाइंदे हैं कि जिसके सिर्फ सफेद बाल हो जाएं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब तो इनकी बड़ी इज्जत करता है।